या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दरअसल हमारी यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। इसमें हम प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को एक एक घंटे की कक्षाएं कर रहे हैं और विशेष रूप से प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों के अध्ययन अध्यापन एवं उन ग्रंथों के संपादन प्रकाशन के विविध विधाओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है हमारे प्राचीन जो पांडुलिपि ग्रंथ हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाए हैं उनको प्रकाश में लाना। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अगरतला स्थित एकलव्य परिसर में कार्यरत हूं और 15 अक्टूबर से हमने ये कार्यशाला इसलिए प्रारंभ की है क्योंकि 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। हमारा उद्देश्य है प्राचीन ग्रंथों का संपादन होना और हमारा ध्येय वाक्य है पांडुलिपिम पठ आधुनिको भव। तो अभी हम प्राचीन नागरी लिपि की पांडुलिपियां पढ़ रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और यहाँ से हम पांडुलिपि की प्रशस्ति को पढ़ करके उसमें निहित सूचनाओं का संकलन करेंगे। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं सर। अच्छा, अभी तक स्क्रीन नहीं है। एक बार पुनः स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, स्टॉप करके शेयर स्क्रीन। स्क्रीन आ गई? सर आपका नेटवर्क वीक दिखा रहा है, आपका नेटवर्क वीक दिखा रहा है, इस वजह से शायद नहीं हो रहा है। अच्छा आ गई सर। हाँ, प्रणाम हो गुरुजी। गई सर, अब हो गई। हो अच्छा, गई। जी जी, प्रणाम। तो हम लोग इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, विशेष रूप से इसकी प्रशस्ति को पढ़ेंगे और प्रशस्ति से कुछ सूचनाएं हम निकालेंगे, जहां पर इस ग्रंथ का समय भी लिखा होगा, ग्रंथ का नाम भी लिखा होगा और किस समय किसके उपदेश से लिखा गया ये सूचनाएं भी यहाँ मिलेंगी। तो यहां से पढ़िए, ये जो नीचे से दूसरी लाइन, थई इम 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 अढ़ाई अढाराभ अढ़ार, अढाराब सुनिए, अढाराभ ये र में आ की मात्रा नहीं है, वो भव में ए की मात्रा है। आधार भेद, भेद। भे हाँ, भेद भेद अढार भेद हुईम हुई, हाँ। आधार मतलब 18, ऐसे हुईम करके जो है ग्रंथ में जो प्रसंग चल रहा है उसके 18 भेद हुए। उन 18 भेदों का यहाँ नामकरण भी किया हुआ थोड़ा सा है। इसे जूम कर देंगे प्लीज। जी, देखिए, हुईम जी। फिर सर्वा और अनुस्वार है, सर्वांक, सर्वांक हम्म ग्रंथा हम्म, ग्रंथायम ग्रंथा, ये ग्रह है, ग्रंथाग्रम, ग्रंथा ये ग र, या जी, ग्रंथ, इस ग ये हुआ ग्रंथाग्रम। और ग्रंथा जी, कितना नंबर है? ये 3 नंबर है। 3।
3 और फिर ये 0, दूसरी 0, तीसरी 0, तो कितना हुआ? 3 तीन 3 के जी 3000, 3000। अब यहाँ देखिए 3000। जी, 3000 हो गया सर। हाँ, तो पहले ये 0 जो है ना, गोल नहीं थी, ऐसे चौकोर थी। हाँ जी, बाद चपटी थी सर। की नागरी लिपि में ऐसे चौकोर हैं, और बाद में फिर ये देवनागरी में गोलाकार अभी भी नहीं है, थोड़ी सी लंबी है। तो 3000 श्री। अब ये जो श्री 3000 है ना, ये इसका ग्रंथाग्र है। सर्वांक ग्रंथाग्रम 3000, इसका क्या मतलब हुआ? कोई बताएगा? इसके पूरे ग्रंथ में 3000 पेज सर कुछ। नहीं, आपने आइडिया काफी अच्छा लगाया, लेकिन 3000 पेज नहीं। इस ग्रंथ का जो ग्रंथाग्र है वो 3000 है। यानी कि 3000 जो है यहाँ, ये अक्षर प्रयोग हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर। इसको छंद की दृष्टि से गिना जाता है, और उसको फिर 3000 ग्रंथाग्र का उस लिपिकार को पैसा मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा सर्वांक जी ग्रंथाग्रम, सभी अंकों का, इसमें जितने अंक हैं उन सभी अंकों का कुल ग्रंथाग्र 3000 हुआ। तो 3000 जो है ग्रंथाग्र के अनुसार उनको पैसा मिलेगा। दरअसल पहले एक एक अक्षर का जो है पैसा मिलता था। जो लिपिकार है, प्रतिलिपिकार है, वो जितने जी अक्षर लिखेगा उतने अक्षरों का, वो मात्राओं का गिनती करके उसको पैसा दिया जाता था। तो यहाँ उन्होंने पूरा ग्रंथाग्र लिख दिया कि भाई 3000 ग्रंथाग्र इसका टोटल हुआ। तो ऐसा ग्रंथाग्र मिल जाने से हमें कई फायदे हो जाते हैं। एक तो उस ग्रंथ का पूरा हमें परिमाण पता चल गया। दूसरा, यदि उसमें मध्य में कुछ, जी बाद में किसी ने कुछ जोड़ दिया, कुछ श्लोक एक्स्ट्रा जुड़े हैं, कोई दूसरी प्रति भी किसी ने बनाई, और उसमें किसी ने अगर कुछ श्लोक जोड़ दिए या कुछ घटा दिए, तो फिर वो ग्रंथाग्र को मिलाने पर हम जो है उस चीज को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसमें कुछ ऐड हुआ है या कुछ घटा है। इसलिए, और उनका ठीक है सर। पेमेंट भी हो जाएगा इसी से। तो सर्वांक ग्रंथाग्र, सभी अंकों का कुल ग्रंथाग्र 3000 हुआ। इस ग्रंथ का ग्रंथाग्र 3000 है। फिर आगे ये यहां से पढ़िए। सम्मत है सर ये। हाँ हाँ, 100 अनुस्वार और पीछे 0, इतना लिख करके भी संवत तो को सम करते थे। संवत जी संवत। जी हाँ, कितना? 1402 सर। 1402 नहीं, 1500 ये 5 है, ये 5 है। 1400 ये 1500 5, 1500। 1502 ठीक है 1502। 1500 संवत हाँ जी 1502। तो 1502 सर। जी, यह तो पांडुलिपि संवत की है, 1502 की है। 1502 1500 विक्रम संवत 1502 जी में ये लिखी गई। 1502, उसके बाद वर- वर्षिया। वर्षीय वर्ष, वर्षे एक ही मात्रा है ना, वर्षीय वर्षे। वर्षेया वर्षे के बाद या आ है। वर्ष वर्षेया वर्ष हाँ, वर्षेया सुदी आसो, सेया आसौ सुदी आसो। सौ सुध सुदी हाँ, शुद्धि, सुधी शुद्धि। हम्म। वैशाख तो ना वैशाख नहीं, वैशाख नहीं है, वैशाख नहीं है। वसु ये है और शायद। दिव, सुदिव, रे,
जो सुदिवस के लिए जी। दिव किया उन्होंने, सुदिन ऐसा। तो अच्छा सर। संवत, जी, संवत 1502 वर्षे आसो यानी कि आसोज सुदी दिवस। और दिवस चक्रे ओ दिवस शुक्र, शुक्रे। तो आश्विन का शुक्र। महीना है, शुक्रवार है और सुदी भी है, शुक्ल पक्ष है। जी। ओके। जी। ली ली, लिपा हाँ, लिया है यार। हम्म, लिपा। लिप्यं, हाँ, लिपा या अनुस्वार भी है, लिप्यम। लिपा। हम्म, आगे की लाइन में जाइए। लिपा। गच्छे श्री श्री खरतर गच्छे श्री सागर वम। तो संवत 1524 वर्षे माघ मासे शुक्र पक्षे 23 दिने श्री, वर्षे हाँ, खरतर दिने के, हाँ, दिनश्री खट्टर सागर हाँ, सागर वन चंद्र सागर बई सूरी। वर्ष ये चंद्र है, सागर सागर सूरी। चंद्र सूरी। सागर चंद्र हम्म, सूरी शिष्या हाँ, शिष्य, जी, शिष्य शिष्य वा हाँ, वा के बाद जीरो होते सर वा कुछ। के बाद जीरो, जी। जा रा तो गणे- तो वा वा के बाद जीरो लगाने का मतलब है कि या तो वाचक या वादी। ओके। ठीक। हाँ, दया सागर महिम महिम राज, राज हाँ, महिम गणित। महिम राज, गण नहीं, गणी गणित। नहीं नहीं, गणित ता को आगे के शब्द में गणित। जोड़िएगा, गणी तक ठीक है। महिम राज गणित गणी, गणी गणित नहीं, गणित शब्द शिष्य। नहीं है। अच्छे देखिए शब्द ये गणित नहीं, ओनली गणी, महिम राज गणी तच्छिष्य। ये तो जो है गणी आगे के शब्द के, तक्षस्य हाँ, आगे के अक्षर के साथ जुड़ करके शब्द बनाएगा, तच्छिष्य। वा हम्म, वा, शिष्य जी, वा 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 जी, वा दया सागर सागर गणना गण सर दया बा के सागर। बाद भी जीरो है। हाँ, बा के बाद भी जीरो, यानी कि वादी या सर वाचक। दय वहाँ से यहाँ पे क्या अर्थ है? जी, हेलो वा से, हाँ, वा से यहाँ मतलब होगा, सर यहाँ जो वाह हम हम्म, देखिए वा लिख करके या तो वाचक इसका का अर्थ होगा या वादी। ठीक है, हम यहाँ वाचक रखते हैं, जी जी। जी सर महिमराज गणी वाचक तच्छिष्य, दया सागर। वाचक दया सागर, हाँ, वाचक वाचक दया हाँ, सागर दया गणना गणित। सागर गणिना गणित समृद्धि ग्रंथोयम गणिना गणिना सम, गणिना समलेखोयम समले हम्म, लेखी 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 ग्रंथा गण, हाँ, ग्रंथों देखिए, हाँ, लेखित क्रम लेखी गण और थो अयम इन्होंने मार्जिन हाशिया में लिख दिया, ग्रंथो अयम। जी। ओके। तो अब यहां देखिए, एक तो यह है कि दो हमें संवत मिल रहे हैं। ऊपर में था संवत जी। 1502 के वर्षे आसो सुदी देव शुक्रे लिप्या, इतना करके उन्होंने फुल स्टॉप कराया, लिखिए, लगाया। और फिर संवत 1524 वर्षे माघ मासे शुक्ल पक्षे 23 दिने, त्रयोदश दिने, अर्थात कि संवत 1524 का वर्ष माघ महीना, शुक्ल पक्ष और त्रयोदश तिथि
जब ये जो समय था उस समय श्री खरतर गच्छ में श्री सागर चंद्र सूरी जी के शिष्य वाचक महिमराज गणी, तत्शिष्य महिमराज गणी के शिष्य वाचक दया सागर गणिना समलेखी ग्रंथोऽयम्। तो इसका जो लेखन किया वो किसने किया? दया सागर गणिना, दया सागर गणी। तो इसके लिप्यंतरकार कौन है? दया सागर गणी हैं, और उनके ये वो खरतर गच्छ के हैं, और सागर चंद्र सूरी जी के जो हैं शिष्य के शिष्य हैं। इतना स्पष्ट हो गया? और ये 1502 और जी सर। 1524, इसका मतलब है ये 24 नहीं, एक 14 है, 1514। तो 1502 में उन्होंने लिखना शुरू किया और 1514 में वो पूरा हुआ। कितने वर्ष लगे? कितने साल लगे इस ग्रंथ की प्रति को तैयार करने में? 12 वर्ष लगे। 12 साल। हाँ, 12 साल। क्या है कि बीच में उनके पास और काम आ गए होंगे, उन्होंने लिखना शुरू किया 1502 में, फिर बीच में कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो गए या कोई और ग्रंथ लिखने में व्यस्त हो गए, प्रति अधूरी रही, और जब उन्हें समय मिला तो उन्होंने उसको पूरा किया। 1514 में ये पूरी हुई। तो अब आप इससे विद्वान का जो है ग्रंथ के प्रति लगाव और उनकी जो है कड़ी मेहनत का अनुमान लगा सकते हैं। अभी तो हमारे यहाँ पीएचडी करते समय यदि कोई किसी विद्यार्थी को 2 साल से ऊपर चला जाता है तो वो बेचारा विचलित हो जाता है कि देखिए इतना समय हो गया, मेरी पीएचडी पूरी नहीं हो पा रही है, सबमिट नहीं हो पा रही है ना। और वो कितने वर्षों तक लेखन लिख रहे हैं। तो इससे हम जो लिपिकार हैं उनके धैर्य का अनुमान लगा सकते हैं, और बड़े ही सुंदर अक्षरों में उन्होंने लिखा है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ किसी को कोई डाउट है अब इसमें कुछ जी, इस प्रत के संबंध में कुछ पूछना है? जैसे आपने यहाँ बताया कि सर, जैसे आपने अभी हमें यहाँ बताया कि जी इन्होंने 3000 शब्द का जो उल्लेख किया है, जी तो इससे इनको उतने उतने शब्दों का पैसा मिलता होगा। तो जी जी ये तो सामान्य शब्दों के लिए है। जैसे संस्कृत में तो समस्त पदों का भी काफी प्रयोग होता है। तो जी। इस प्रकार से अगर तो दीर्घ समास का कहीं प्रयोग होता होगा, तो उन विषयों में लिपिकार किस प्रकार से उसका चार्ज किए होंगे? देखिए वो अक्षरों को गिनते हैं, अक्षरों को, मात्राओं को गिनते हैं। अनुष्टुप छंद की तरह के जो है गिनती में अनुष्टुप छंद को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। जी सर मेरा भी एक प्रश्न है। जी। तो एक सर एक अक्षर को पहले कल हम जब देखे ग्रंथाग्र थे, बनेगा। हाँ जी, बोलिए। जी सर कल जब हम देख रहे थे, एक नंबर आ रहा था एक श्लोक के, या कुछ वाक्य, एक वाक्य के बाद एक नंबर आ रहा था। तो ज्यादातर हम वाक्य के बाद एक पूर्ण विराम देखते हैं, उसके बाद श्लोक नंबर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पूर्ण विराम था ही नहीं। ऐसा क्यों सर? हाँ, तो कल वाले प्रत में या इस प्रत में? यहाँ सर यहाँ इस पे प्रत में ही था कल जब हम पढ़ रहे थे। देखिए देखिए इस प्रत सर में यहाँ भी पे वो 3 4 वाला जो श्लोक आया था, 3 4 नंबर वाला जो आया था, उसके बाद ही देखे थे। क्योंकि सर ऐसा मैंने अपना मेरा काम जिस मैन्युस्क्रिप्ट पर हो रहा है वहां पे भी मैंने देखा है कि अच्छा पहले अच्छा 2 3 श्लोक के बाद विराम दे के श्लोक नंबर दिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद जो भी श्लोक आ रहा है उसके बाद विराम नहीं है, सिर्फ नंबर है। अच्छा, कोई बात नहीं, विराम उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया है लेकिन नंबर लिखा है। हाँ, वो स्पेस बचाने के लिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। कोई बात नहीं, उसको आप जो
उसने प्रारंभ में जो परंपरा शुरू की है उसी परंपरा का फ्लो मान करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। शायद उन्होंने स्पेस बचाने के लिए ठीक है, ऐसा धन्यवाद। किया हो। अब यहाँ भी देखिए, इन्होंने जैसे ग्रंथाग्र 300 श्री लिख करके यहाँ दो स्टैंडिंग लाइन लगाया, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ा, और फिर दो स्टैंडिंग लाइन लगाया। ठीक है ना। तो यहाँ भी वो कुछ एक अक्षर लिखना चाह रहा था, अंतिम मंगल सूचक चिन्ह छ लिखना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं लिखा। उन्होंने स्पेस तो छोड़ा लेकिन लिखा नहीं। हो सकता है भूल गए हों, या उनको लगा हो कि चलो श्री तो लिख दिया है, अब आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ उन्होंने वो अक्षर लिखने के लिए स्पेस रखा है। ठीक है। जी सर। जी, अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे एक स्टैंडिंग लाइन लग रही है ना कहीं, तो वो कोमा है। जैसे यहाँ ये देखिए, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी निवार गुणी गुणी ई, और ये जी। एक एक स्टैंडिंग लाइन, अर्थात ये कोमा है। ओके। अच्छा, विराम होके कोमा जी, है। हाँ। और जहां फुल स्टॉप होगा वहां दो लंबी लाइनें वहां। हैं। जी। हाँ जी और उन्होंने क्या किया, दो लंबी लाइन ना लगा करके भी फिर जो है नंबर लिख दिया। तो नंबर लिख दिया तो भी आपको समझ लेना कि ये यहाँ पूरा हो गया, एक नंबर की गाथा या 10 नंबर की गाथा पूरी हो गई। ओके। अब और दूसरा ये है, यहाँ पे एक जो है ना लगातार नंबर चल रहे थे। ये देखिए, यहाँ गाथा पूरी नहीं हो रही है। देखिए, जैसे माही सिद्ध एक नंबर दिखाई दे रहा है। जी जी। और निगोद जीव दो। तो यहाँ तो इन्होंने एक दो इनको नंबर दिया है, एक माही सिद्ध, दूसरा निगोद जीव, तीसरा सर्व वनस्पति जीव। ओके। 3 नंबर काल, और जी काल जी। के बाद ये जो है ये 4 नंबर है, जो कि हमें धोखा भ्रम कर रहा था कल। ठीक है। अच्छा, लेकिन धा होता तो क्या होता जी है, कैसे जी जी धा होता तो इसमें नीचे पूंछ लगी होती। ओके। जी। इसका मतलब ये ध नहीं, 4 नंबर है, और ऐसे भी इसमें नंबर 1 2 3 पहले से सलंग चले आ रहे जी हैं। स्पष्ट हो गया आपका। हम्म, पुद्गल, पांचवा जी। पुद्गल। जी। और अलोका काय, ये 6 नंबर। अलोकाकाश 6 नंबर। तो ऐसे अगर नंबर चले हुए हैं तब तो वो हाँ, दो स्टैंडिंग लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, और वो जो है ऐसे ही बिना स्टैंडिंग लाइन लगा करके नंबर लिखेगा। इस श्लोक या गाथा पूरी हो रही है तो वो स्टैंडिंग लाइन लगा करके नंबर लिखेगा। ये एक जनरल परंपरा है। ओके, स्पष्ट है नहीं? आगे बढ़े हम लोग। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, एक और मैनुस्क्रिप्ट आप लोगों को शेयर करता हूँ। ये प्रत दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये पंचपाठी है। मैनुस्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, बीच में मूल पाठ। जी सर। दिखाई तो सर। दे रही है। जी। है ना। हाँ जी, मूल पाठ साफ दिखाई दे रहा है सर। जी, ये मूल पाठ है बीच में जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, और ऊपर नीचे लेफ्ट और हाँ राइट जी में सर। इसकी टीका है। तो एक पाठ, पहला ये मूल पाठ एक, फिर लेफ्ट मार्जिन का 2, फिर ऊपर वाला 3, और फिर ये राइट मार्जिन 4, और अंत का 5। ओके। जी सर। जी सर। जी। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे आप, ये पहले बीच वाला मूल पाठ पढ़ा। ओके। फिर लेफ्ट मार्जिन के हाशिया का जो है ये टीका पढ़ा, फिर ऊपर का टीका, हाँ। फिर राइट साइड का टीका,
फिर नेक्स्ट नीचे वाला और जी हाँ? जी यहाँ से पढ़िए, इस ग्रंथ का नाम नाम हमको पता चल जाएगा। मूल पढ़िए, क्या लिखा है? कितने सर? इति श्री 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 हाँ प्रकरणम हाँ प्रकरणम दश व्याकरण दश भाग दश भागपूर्णम इति ग्रंथाग्रम 1240 चार 1250 हाँ इति श्री प्रश्न व्याकरणम दशमांक संपूर्णम इति ग्रंथाग्रम 1250 50 हाँ तुम्हाला तुझ्या पप्पाला फक्त तारीख माहित असली पाहिजे पहिले. नाही माहित पडते ना आम्हाला तारीख. हा, मला कोणी सांगितले मग? माइक बंद कर लीजिए, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, जिनके यहाँ से एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, जिनके यहाँ से एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, बच्चे की आवाज आ रही है, कृपया माइक बंद कर ले। प्रियंका जी अपना माइक म्यूट करिए। प्रियंका जी जी सर ऑल ऑल म्यूट कर दीजिए जरा। हाँ शायद ओके। तो ग्रंथ का नाम हमें पता चल गया कि प्रश्न व्याकरण है और ग्रंथाग्र पता चल गया कि 1250 है। ओके और और ग्रंथ का नाम भी पता चल गया, प्रश्न व्याकरण ग्रंथ है। ओके जी और इसकी टीका में आत्मार्थ, इसकी टीका में यहाँ देखिए दरअसल क्या है, इसमें अक्षर जो है चिपक गए थे, ये शायद पांडुलिपि चिपक गई पेपर, इसलिए उसको छुड़ाते समय अक्षरों की जी। स्याही वो छूट गई है, फिर भी दिखाई दे रहा है हमको। जी यहाँ से देखिए आत्मार्थे, जी टीका में आत्मार्थे आत्मार्थे संवत संवत 1630 जी 1630 वर्षे वर्षे वैसा ईसा वैशाख वदी वैशाख वदी वैशाख जी। वदी तो संवत 1630 का वर्ष है और वैशाख का महीना है और वदी माने कृष्ण पक्ष है, और उसके बाद तिथि क्या है, ये तिथि भी दी है, तिथि पढ़िए। चतुर्थी 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 हाँ चतुर्थ्याम चतुर्थी। तिथौ, चतुर्थी तिथि थी उस दिन। और आगे हाँ आगे आदितम आदितम हाँ आदितम आदितम तो यहाँ ये आदित्यम शायद हो सकता है, आदित्य तो ये शायद मुझे लग रहा है रविवार के लिए प्रयोग हुआ होगा। ओके ज आदित्यवार है ना, ल और फिर जल ज हाँ सिरेक्षित जलाद रक्षेत तैलाद हाँ जी। रक्षेत, तेलाद ये वो जी रक्षेत थिल बंदनाथ सर, ऐसा कुछ हाँ आएगा। हाँ हाँ। तो यहाँ ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, थोड़ा सा भी पता चलने पर हम हाँ उसको पहचान सकते हैं कि जलाद रक्षेत तैलाद रक्षेत रक्षेत रक्षेस थिल बंदन शिथिल वंदनात् थिल बंदनाथ
मूर्ख हस्ते न दातव्यम मूर्ख हस्तेन दातव्यम एवं वदति हम्म दातव्यम एवं वदति वदति पुस्तकम्। एवं वदति पुस्तके पुस्तके लिखा, पुस्तके लिखा उन्होंने। ओके, तो यहाँ उन्होंने उस ग्रंथ की रक्षा के लिए जो है कहा कि भाई इसकी रक्षा करना है। ओके, इसके आगे पढ़िए। यादृशं दृशम पुस्तके हम्म दृष्टं जी, यादृशम पुस्तके पुस्तकम दृष्टम। हाँ जी। तादृशम हम्म तादृशम हम्म हितम हाँ, लखितम लिखित या मया। हितम मया जी जी। मया हम्म लिखितम मया जी, यदि यदि शुद्ध शुद्धम हम्म अशुद्धम जी, यदि यदि शुद्धम शुद्धम अशुद्धम वा। शुद्धम जी, तमो म, ये म होना चाहिए। तो देखिए म है, म ऊपर में देखिए थोड़ी स्याही घिस गई है, मिट गई है, लेकिन म है। म अभी हमारा शायद ये 4-5 मिनट बाद ही म मीटिंग, तमोदोष 4-5 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जी जाएगा। म जी। तमोदोष मम दोषो दोषो हम्म, न दीयता न दीयात दीयते दीयते दीयते। दीयते मम दोषो न दीयते। जी दीयते मम दोषो न दीयते हाँ, वेरी गुड। ओके, 2 नंबर हो गया। फिर तीसरा पढ़िए। ग्रंथम कुछ है नहीं नहीं, तब भग्न ग्रंथ भग्न भग्न, ये भी बड़ा फेमस श्लोक है। भग्न 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 पृष्टि। जी। हाँ भ- भग्न पृष्ठ कटिग्रीवा कटिग्रीवा। जी कटिग्रीवा ग्रीवा हाँ अदोर मुखम हाँ, रथमुख र पहले, अदोर ग्रीवार रथशीरः ग्रीवार अधोमुखम। तो मुखर हाँ मुखम् हाँ, अदोर अधं शिरः अधोमुख। हाँ, अधोशिरः। हाँ अधः शिरः जी। तो सिरः हाँ, कष्टेन लिखते लिख कष्टेन लिख्यते। लिखिते लिखिते लिखते लिखते लिखिते शास्त्रम। सा शास्त्रम् शास्त्रम जी, शास्त्रम यत्नेन 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 हाँ पालयेत परिपालयेत। पालयेत जी, उन्होंने जो पालयेत् ग्रंथ रक्षण के लिए जितने श्लोक हैं वो सब दिए हैं। बड़ी अच्छा काम किया उन्होंने। ओके, फिर आगे। पा पाती हाँ, पाति पाती साह। साहू हम्म साह की पाति मात्रा साहू। जी, सा, पाति पाति साहु सा, साहू अक हाँ, ये नाम पढ़े, अक अकबर। जी अकबर अकबर हाँ, जलालुद्द जलालम जलालुद्दी जलाल दी। दी तो जलालुद्दीन दी जलालंदी है ना। बादशाह हम्म, अकबर जलालुद्दी जलाल लिच्छतेन लिख लिक्षते लिक्षते गरी गरीयमाणाः गरी गरीन। हाँ गरीन नन हाँ, न ननः रूढ़ी न रूढि रूढ़िक रूढि शवाते। क रूढ़ि रूढ़ि सवात रूढ़ि शवाते हाँ सवाते जी। सवाते हम्म शुभम हम्म शुभम 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 भवतु। शुभम भवतु शुभम सब भवतु सम सहा सही है सही। क्या जी सह जी। तो सह देखिए 1630 की में इन्होंने ये प्रत जो है लिखी है, और उन्होंने अकबर बादशाह का नाम उल्लेख किया है, और उनकी परंपरा को भी यहाँ उन्होंने कहा है, और ग्रंथ रक्षण के लिए उन्होंने विशेष बल दिया है, जिसके लिए उन्होंने 3-4 श्लोक भी दिए हैं। ठीक है, ओके, तो ये स्पष्ट हो गया।
अभी कोई प्रश्न है आप लोगों का किसी का? जी। इसके संबंध में कोई प्रश्न है? प्रकाशन हो चुका है या नहीं? जी सर ये कैसे, सर एक प्रश्न है सर मेरा। बोलिए। सर गुरुजी जी बोलिए। एक